नमस्ते दोस्तों। अब हम भारत के उस महान कवि और नाटककार की ओर चलते हैं जिन्हें अक्सर भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। महाकवि कालिदास। उनकी रचनाएं भारतीय साहित्य का गौरव है और आज मैं आपको उनकी सबसे प्रसिद्ध और दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानी सुनाऊंगी। अभिज्ञान शाकुंतलम। शकुंतला। यह कहानी है प्रेम, वियोग और पुनर्मिलन की, जो सिखाती है कि सच्चा प्रेम हर बाधा को पार कर लेता है। एक समय की बात है, राजा दुष्यंत नाम के एक प्रतापी और न्यायप्रिय सम्राट थे जो हस्तिनापुर पर राज करते थे। एक बार वे शिकार करते हुए एक घने जंगल में पहुंचे। वहीं उनकी नजर कण्व ऋषि के आश्रम में रहने वाली एक अत्यंत सुंदर, सरल और मासूम कन्या पर पड़ी। उसका नाम था शकुंतला। शकुंतला अप्सरा मेनका और ऋषि विश्वामित्र की पुत्री थी, जिसे ऋषि कण्व ने पाला था। राजा दुष्यंत पहली नजर में ही शकुंतला के प्रेम में पड़ गए। शकुंतला भी राजा के प्रति आकर्षित हो गई। दोनों ने आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया, यानी बिना किसी समारोह के एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया। राजा दुष्यंत को हस्तिनापुर लौटना पड़ा, लेकिन जाने से पहले उन्होंने शकुंतला को अपनी राजशाही अंगूठी दी और वादा किया कि वह जल्द ही उसे अपने महल ले जाने के लिए वापस आएंगे। शकुंतला राजा के प्रेम में इतनी लीन हो गई कि वह हर समय उन्हीं के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। वे बहुत क्रोधित स्वभाव के थे। शकुंतला राजा के विचारों में इतनी खोई हुई थी कि वह दुर्वासा ऋषि का ठीक से आदर सत्कार नहीं कर पाई। इससे ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने शकुंतला को शाप दे दिया, जिसके विचारों में खोकर तुमने मेरा अनादर किया है, वह तुम्हें भूल जाएगा और तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। शकुंतला की सखियों ने ऋषि से दया की भीख मांगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा, अगर उसे उसकी कोई निशानी मिल जाए तो उसे सब कुछ याद आ जाएगा। समय बीतता गया। जब राजा दुष्यंत वापस नहीं आए तो ऋषि कण्व ने शकुंतला को उसके पति के पास भेजने का फैसला किया। शकुंतला अपने गर्भ में राजा के शिशु को लिए हुए हस्तिनापुर के लिए रवाना हुई। रास्ते में एक पवित्र सरोवर में स्नान करते समय राजा द्वारा दी गई अंगूठी उसकी उंगली से फिसलकर पानी में गिर गई और एक मछली उसे निकल गई। जब शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार पहुंची तो शाप के कारण राजा उसे पहचान नहीं पाए। उन्होंने शकुंतला को अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। शकुंतला हैरान और दुखी थी, क्योंकि उसके पास अपने प्रेम के सबूत के तौर पर अब अंगूठी भी नहीं थी। अपमानित होकर शकुंतला वहां से चली गई और देवलोक के ऋषि मारीच के आश्रम में रहने लगी, जहां उसने अपने पुत्र भरत को जन्म दिया। इधर कुछ समय बाद एक मछुआरा राजा के पास आया। उसे मछली पकड़ते समय एक मछली के पेट में वही राजशाही अंगूठी मिली थी। जब मछुआरे ने वह अंगूठी राजा दुष्यंत को दिखाई तो शाप का प्रभाव खत्म हो गया। राजा को तुरंत शकुंतला के साथ बिताया हर पल, उनका प्रेम, उनका विवाह और अपना वादा सब याद आ गया। उन्हें बहुत पछतावा हुआ कि उन्होंने अपनी निर्दोष पत्नी को कैसे अपमानित किया। दुष्यंत ने शकुंतला को बहुत ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अंततः एक दिन वह देवताओं के कहने पर ऋषि मारीच के आश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने एक छोटे बच्चे को खेलते देखा जो बहुत बहादुर और शक्तिशाली था। वह बच्चा
उनका ही पुत्र भरत था। वहां उन्होंने अपनी शकुंतला को भी पाया। वियोग के बाद राजा और रानी का मिलन हुआ। दुष्यंत ने शकुंतला से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और इस तरह बिछड़े हुए परिवार का पुनर्मिलन हुआ। राजा दुष्यंत शकुंतला और अपने पुत्र भरत के साथ हस्तिनापुर लौटे। भरत बाद में एक महान सम्राट बने, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। बहनों और भाइयों, अभिज्ञान शाकुंतलम की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली सीख, सच्चा प्रेम कठिनाइयों को पार कर लेता है। दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम वियोग के बावजूद अंततः सफल हुआ। दूसरी सीख, जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के परिणाम होते हैं। शकुंतला के असावधानी के कारण उसे शाप मिला और दुष्यंत को भी भूलने का दुख सहना पड़ा। तीसरी सीख, भाग्य और कर्म का प्रभाव। कहानी दिखाती है कि कैसे भाग्य, शाप और कर्म, अंगूठी का खोना इंसान के जीवन में भूमिका निभाते हैं, लेकिन अंततः सत्य और प्रेम की जीत होती है। चौथी सीख, गलती स्वीकारना और पछतावा। राजा दुष्यंत ने अपनी गलती मानी और उसके लिए पछतावा किया, जिससे उसे क्षमा मिल पाई। जैसा कि हमारी दादी नानी कहती हैं, सच्चे प्रेम की राह में मुश्किलें आती हैं, लेकिन वह कभी हार नहीं मानता। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, याद रखिएगा, अपने रिश्तों को महत्व दें, जल्दबाजी में किसी का अनादर न करें और विश्वास रखें कि अगर प्रेम सच्चा है तो वह हर परीक्षा में सफल होता है। भगवान करे आप सब हमेशा खुश रहें और प्रेम से जीवन बिताएं। आपकी बहन की यही दुआ है।